एक खबर जिसने पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन को हिलाकर रख दिया। ब्रेकिंग न्यूज के फट्टे बड़े बड़े साफी आकर बैठ गए। मैराथन ट्रांसमिशन का सिलसिला पाकिस्तान के टेलीविजन पर शुरू हो गया है और यकसर पाकिस्तान का मंजरनामा बदल गया है। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो खिताब किया आज, उसके अंदर वो कह रहे हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाना चाहते हैं और वंदे मातरम भी गाया गया है जो कि आज तक पहले नहीं गाया गया। क्या सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्पीच की है इंडिपेंडेंस डे के मौके पर। ठीक है, हर दफा ही होती है, आप जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो उन्होंने इस स्पीच में पॉइंट्स सामने रखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज, उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। दोस्तों, भारत जो है वो अपना डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 जो है उसके तहत चल रहा है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जश्न आजादी के साथ जो है ना, ये बड़ी तकलीफ से कहना पड़ता है कि जो डेथ ट्रैप है वो हमारा एग्जिस्टेंशियलिस्ट थ्रेट बन चुका हुआ है। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के मजमूई कर्ज में 74.86% का इजाफा हुआ। आप एफडीआई का नंबर देख लें, जून का एफडीआई का नंबर $14 मिलियन है सिर्फ, और हिंदुस्तान का पिछले क्वार्टर का जो एफडीआई का नंबर है वो तकरीबन $30 बिलियन है। कौन सी गिदड़ सिंगी है उनके पास जो हमारे पास नहीं? उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 140 करोड़ लोगों के चुने हुए वजीर आजम है। इशू ये है कि वो शख्स मतलब बड़ी एक सिंपल सी लाइफ गुजारता है। क्या सोचते हैं हम, किधर जा रहे हैं, क्या सोच के चले थे, किधर पहुंच गए और किधर जा रहे हैं? कि सबसे बड़ी खबर इस वक्त इजराइल जो और भारत उठा रहा है, वो खबर क्या है? बुलान में के अंदर जो है धमाके से मरकजी गैस पाइपलाइन भी तबाह कर दिया। हम लाते हैं टॉप शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है। वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी। बहुत अहम पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो हम तो घात लगाए बैठे थे, आंख रख के बैठे हुए थे कि मोदी साहब ने जैसे ही पाकिस्तान का नाम लेना है और पाकिस्तान के लिए वो जो भी कहेंगे हम फटाफट उसको उठाकर पकड़ के और हम उसके ऊपर प्रोग्राम कर डालेंगे। लेकिन इस स्पीच में नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान को फुली इग्नोर किया है, बिल्कुल इग्नोर कर दिया पाकिस्तान को। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं स्पीच के अंदर। वो ऐसा लग रहा था कि वो ये कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान, कौन सा पाकिस्तान, कहाँ का पाकिस्तान। तो बिल्कुल कोई बात नहीं की उन्होंने दुनिया पर बात की है, कंट्रीज पर बात की है, दुश्मनों पे बात की है। उस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया है बिल्कुल। जो स्लोगनरिंग या सॉन्ग्स हैं, क्योंकि देखिए, हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का पावर में रहना या बाहर जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो पावर में रहता है तो इस मीन कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे। अगर वो पावर से जाते हैं तो जारी बात है इंडिया के अंदर एक नॉर्मल लोग आएंगे और वो जारी बात है हम समझते हैं कि शायद चीजें बेहतर हो सके। इसलिए मैं पूछता हूँ जी कौन सा। ठीक है, 12 साल हो गए प्राइम मिनिस्टर मोदी को आकर, और अगर आपका ये सोच है कि जब तक वो है तब तक आपके रिलेशन ठीक नहीं हो सकते, 12 साल पहले के कौन से रिलेशन आपने निभाए हैं? कौन सी ऐसी रिश्तेदारी है जो आपने पिछले 7 साल में निभाई है? कोशिशें करना कर्नल साहब, कोशिशें करना इज इम्पोर्टेंट होता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोशिश नहीं ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है कि वो डोमिनेट, सुन तो लें हजूर, सुन तो लें। उन्होंने कोशिश की हमें दबाने की, तो हमने साबित किया हम बांग्लादेश नहीं है, हम कोई और मुल्क नहीं है, हम तो आगे से वो करेंगे जो आप सोचा भी नहीं होगा, और हमने वही किया। मतलब आप किसी भी इंडियन से कम पूछें जो पढ़े लिखे समझदार और इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो वो समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले साल पाकिस्तान पे हमला करके इंडिया की सबसे बड़ी जिंदगी की गलती की है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि हमें तो उसका बड़ा फायदा हुआ है, मतलब हमें तो उसका बहुत फायदा हुआ। हम तो चाहते हैं आप ऐसी गलतियां करें, लेकिन मैं सिर्फ इस सेंस में ये समझना चाहता हूं कि ये आज 15 अगस्त पे क्या रिजॉल्व है, इस रिजॉल्व पे भी आ जाएं।
क्या ही बात होती, मोदी साहब वहां से रेड फोर्ट से कोई लेक्चर देते, कहते यार हम इस खित्ते में सब साथ मिलकर चलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। या कैसे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की इस सोच को, या कि वो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? वेरी गुड, आपने बड़ी अच्छी बात करी है, क्योंकि आपके पास एक्चुअली उस सवाल का जवाब नहीं था, इसलिए आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि अगर पिछले 11 साल में आपका अगर सोच है कि मोदी की वजह से पिछले 11 साल में चीजें ठीक नहीं हुई, पिछले 50 साल में कोई एक काम आप बता दीजिए जो आपने कोशिश के तौर पर ठीक करी है। आपने, हमने तो करी है, हमने पहले भी कोशिश करी है, और इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हर चीज के अंदर नई चीज लाई जा सकती है। तो मोदी साहब का सोच है, मेरी आवाम का सोच है, मेरे कंट्री का सोच है इस समय कि अरे भाई 60 साल हमने ट्राई कर लिया कि इनके साथ गले मिलने की कोशिश करो, एक बार गले से अलग हटकर भी बात कर लेते हैं कि या तो आप टेररिज्म को गले में लगा लो या हमें लगा लो, बस आप उस पर काम नहीं कर रहे, इसलिए आपको उस पर बता दिए। जहां तक आपने कहा दबाने की कोशिश करी बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेट मी टेल यू कमर चीमा साहब, बांग्लादेश को इतनी इंसल्ट मत करो कि आपको अपने साथ कंपेयर करना पड़ेगा। मेरे को उससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। उससे बड़ी बात आपने कहा इंटेलेक्चुअल और समझदार लोग जो इंडिया में हैं, वेल इंटेलेक्चुअल और समझदार की असेसमेंट पाकिस्तान से लेनी पड़ेगी। यार इतने बुरे दिन थोड़ी आए हैं अभी हमारे इतने बुरे दिन कभी नहीं आएंगे। हम आपको इससे बाहर निकाल रहे हैं, आप भी इंटेलेक्चुअल हैं, ये बात नहीं है। आप मैं मानने को तैयार हूँ, मैं मानने को तैयार हूँ। मैंने हमेशा से कहा है कि कमर चीमा इज अ थिंक टैंक इन हिमसेल्फ, बट दैट डजंट मीन कि आप कह दें कि हमारे यहाँ के इंटेलेक्चुअल क्या है क्या नहीं है। और जहां तक बात आती है कि किसको क्या फायदा हुआ या घाटा हुआ, तो ये बता दो, एक बात दिल से ये बता दो। सब मजमूई हालात अगर देखें, पाकिस्तान के इंटरनेशनल मामलात को देखें, तो क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है? जी, ये बड़ी तकलीफ से कहना पड़ता है कि आज 1-2 घंटे में पाकिस्तान की 79th बर्थडे शुरू हो जाएगी और लोग बड़ा जश्न भी मनाते हैं। बस जश्न मनाना सिर्फ ये मोटरसाइकिल के ऊपर सड़कों पे आ जाना और टीटी टाटा पापा जो है ना शोर बाजे बजाने से नहीं होता। ये देखना होता है कि क्या हमने इस 79 साल के अंदर कितना सफर तय किया, हम किस राह पे गामजन हैं, कितनी तरक्की हुई, कितना हेल्थ और एजुकेशन के अंदर जो है हम कुछ कामयाबी हासिल कर सके, हमारे बच्चों की तालीम का क्या सूरत हाल है, मुआश का क्या सूरत हाल है, ज़राअत की क्या सूरत हाल है। तो ये चीज़ें सारी देखें तो बड़ी एक कोई बहुत ज़्यादा अच्छी तस्वीर सामने नहीं आती है। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि जश्न आज़ादी के साथ जो है ना, इस वक्त मेरे सामने मैं रैंडमली खबरें उठाई भी हैं कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है लाहौर से लेके कराची से लेके तुरखम से और कराची तक जो है ना, इस वक्त भी वो हड़ताल उनकी जारी है और तमाम ही गुड्स की जो तफसील है वो पूरे मुल्क की रुकी हुई है। वो 6-7 दिन हो गए हैं, अभी वो बातचीत मुकम्मल नहीं हो रही। किसान जो हैं वो तंग आ गए हैं 3-4 की ये मार खा खा के, और वो भी कह रहे हैं कि हम भी जो है ना इस्तीफे मांग रहे हैं और सड़कों पे आने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऊपर से जो बाकी जो पाकिस्तान के ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन है वो केपी बलोचिस्तान में तो क्लियरली नजर आती है, आजाद कश्मीर में बढ़ गई है। ये यूनाइटेड नेशंस की बड़ी खौफनाक किस्म की खबर आई है कि ये पिछले साल के अंदर जो है टीटीपी के डेडलीस्ट ये राव है और उनके मुताबिक तालिबान की जानिब से तकरीबन 2000 टीटीपी के अरकान के जो है पाकिस्तान मजीद आ चुके हुए हैं और ये अभी खुले आम ये हमले किए जा रहे हैं। और ये इसकी जो सबसे खतरनाक बात ये है कि अभी उन्होंने टीटीपी ने बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित के लिए नई तंजीमें बना दी हैं। पहले ज्यादा इनका फोकस जो था वो केपी और कुछ हद तक बलूचिस्तान था, वो आजाद कश्मीर तक चले गए हैं। और मजीद खतरनाक बात यह है कि इसके अंदर वो टीटीपी के साथ अलकायदा, इस्लामिक स्टेट खुरासान, ISIL भी शामिल हो गए हैं और BLA जो पहले ये तालिबान टीटीपी वाले और BLA अलहदा होते थे तो बलोच इंसर्जेंट्स भी शामिल हो गए हैं। तो ये बड़ी खौफनाक है। और बुलान में जो है तवातर के साथ रोज ये खबरें आती हैं, फलानी जगह हमला हो गया, फलानी जगह हो गया। बुलान में के अंदर जो है धमाके से मरकजी गैस पाइपलाइन भी तबाह कर दिया। ये आज 79th बर्थडे है डॉक्टर साहब। मैं सिर्फ पाकिस्तान की स्टेट ऑफ अफेयर्स रैंडमली मैंने खबरें पिक की हैं वो कि जी वो बताया जा रहा है कि जी रोजाना 1300 बच्चे जो है ना पाकिस्तान में ग़िज़ाई कमी के बाद जान से मर रहे हैं, सिर्फ न्यूट्रिशन की कमी की वजह से रोज मर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर होनी चाहिए।
और फिर जो है एक तो वो बच्चे जो है ना जो बेरोजगार और गैर तालीम याफ्ता हैं वो टंकियां लगा के समंदरों में डूब रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।